एक हम भी मुसलमान है ना। अगर कोई भैंस बेच रहा, हसन भाई खरीद रहे हैं और हसन भाई को बता दी उसकी भैंस बिक रही है, तो उसमें भी 1000 मार देगा, उसमें भी नहीं छोड़ रहा, 1000 उसमें भी मार रहा। कह रहा मियां ये तो मेरी कमीशन है। वो कमीशन है, ये दलाली है, जिंदा हराम है। भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सामने अरे मियां हद हो गई है, भैंस तो छोड़ दो। अब तो नया चल रहा, हॉस्पिटल खुले हुए, हॉस्पिटलों में लगा दिए गए हैं एजेंट, मरीज लाओ परसेंटेज मिलेगी। मरीजों पे यार बेचारा ये मर रहा, तड़प रहा, इसको ऑपरेशन होना है। मतलब ये नहीं है कि यहां अच्छा होगा कि नहीं होगा, मतलब ये है कमीशन अच्छी मिलेगी, जबरदस्ती लेके वही जा रहा। हाँ था गुर्दे का ऑपरेशन करने का डॉक्टर, और ले गया पित्ते वाले, या ना था गुर्दे वाला और ले गया पित्ते वाले। अब ये देखा कि पित्ते का ऑपरेशन नहीं करता है गुर्दे वाला, मगर वहां लेके, क्योंकि इसका मतलब नहीं है काहे का, मतलब ये कमीशन मिलेगा। हाय हाय उसकी जान जा रही है, तू इतनी कमीशन पे यार। लोगों, आदमी जब बीमार होता तो शरीयत में है लोगों कि उसकी आयादत करो, उसकी मदद करो। नबी फरमाते हैं बीमार की मदद करो। और आज मेरा मुसलमान जो बीमार तड़प रहा है, कर्जा लेके दवा कर रहा है, लोगों आज उससे हम कमीशन खा रहे हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। शर्म आना चाहिए। अल्लाहु अकबर। कि दुनिया में और सारे कारोबार खत्म हो गए, कि दुनिया के सारे कारोबार खत्म हो गए। एक दरवाजा बंद होता तो अल्लाह 70 खोल देता है। बेशक आप कसम तो खाओ कि हराम नहीं खाएंगे, हराम नहीं कमाएंगे। तुम कसम खाओ, रब की कसम खा के कहता हूँ, हलाल रास्तों से अल्लाह तुम्हें अता करेगा। जितना हराम में नहीं मिलता था, अल्लाह उससे ज्यादा हलाल में दे देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक भाइयों बहुत चल रहा है ये, हॉस्पिटलों के एजेंट चल रहे हैं। हाँ, और मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गई ये चीज। हमें गैरों से कोई मतलब नहीं यार। तेरे अगर कोई भाई है उसकी मदद कर दे, उसको लेके जा, उसका इलाज करा। अगर पैसे ना दे सके तो कम से कम थोड़ा सा टाइम उसके खातिर खर्च कर दे यार। इंसान बीमारी में कर्जा भी ले लेता, अपने बच्चों का पेट काटता, मगर अपना इलाज कराता। उसमें अगर हमने दलाली ली तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी बरकत नहीं होगी, और वो दलाली का पैसा कभी तुझे लेना नहीं होगा, वो तेरी बीमारियों में लग जाएगा। लोगों नबी का गुलाम और ये करें, सट्टेबाजी के पैसे से हम अपने घर में लाके और उस रकम से अपने बच्चों का जो है चूल्हा जलाएं, अपने बच्चों का उससे रोजी रोटी करें। और मेरे भाइयों थोड़ा सा कम खा लिया करो, मगर हलाल का खाया करो। सिहाबा की जिंदगी को देखो, वो कभी पेट से पत्थर भी बांधते थे, कभी खाना खाते थे। मैं पूछता हूँ टहके सुन्नी मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि सिहाबा ने पेट से पत्थर क्यों बांधा? अरे वो भी चाहते तो हर जगह से खा लेते, मगर पेट से पत्थर इसलिए बांध के दिखाया कि दुनिया के लोगों, हमने पेट से पत्थर इसलिए बांधा है कि अगर हलाल मिले तो खा लेना, और हलाल ना मिले तो पेट से पत्थर बांध लेना, मगर हराम का लुकमा ना खाना। जोर से बोलो, हराम का लुकमा ना खाना, पेट से पत्थर। नबी ने पेट से पत्थर बांधे, नबी चाहते तो जन्नत का खाना मंगाते। वाह वाह वाह, बेशक। नबी चाहते मन्नो सलवा आता, जन्नत का खाना आता, जन्नत जमीन पे आ जाती। मगर आमिना के लाल के घर में फाके, मेरे नबी के पेट से पत्थर बंधे। लोगों जमाना खा रहा, मेरे नबी के पेट से पत्थर है। नबी में तो पावर है, चाहे तो जन्नत का खाना मंगा ले। नबी में तो पावर है, चाहे तो जन्नत को जमीन पे मंगा ले। और के लोगों, मगर नबी पेट से पत्थर बांधे। नबी बता रहे जमाने को, मोहम्मद ने पेट से पत्थर इसलिए बांधा है कि कभी तुम्हारे घरों में खाना ना हो, कभी तुम्हें रोजी ना मिल सके तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, पेट से पत्थर बांध लेना। मोहम्मद की सुन्नत जिंदा कर दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक
जहां खाना नबी की सुन्नत है वहां कुछ भूखा रहना भी नबी की सुन्नत है। जहां खाना नबी की सुन्नत है वहां कभी कभी भूखा रहना भी नबी की सुन्नत है। अगर हराम का मिले तो थोड़ा भूखा रह लेना, मगर नबी की उस सुन्नत को जिंदा कर देना। लेकिन हराम का लुकमा हरगिज न खाना।